हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, कोशिकीय पाचन होता है तो बताइए किससे होता है। आपका क्वेश्चन है कोशिकीय पाचन होता है तो याद रखिएगा अमीबा में होता है। किसमें होता है? तो अमीबा में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पौधे हरे क्यों होते हैं। आपका क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण होते हैं। किसके कारण से पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है तो बताइए क्या है। आपके क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो याद रखिएगा अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। आपका क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है तो बताइए कैसा होता है। तो याद रखिएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, और अवतल लेंस इसका उल्टा होता है जो कि बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। साथ में इसको भी याद रखना है, बाकी ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव में वहन तंत्र के घटक है। आपके क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इनमें से सभी होगा, ब्रिक, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है तो बताइए कौन करता है। आपके क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। तो याद रखिएगा द्वार कोशिका करता है। कौन करता है? तो द्वार कोशिका करता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हरित लवक। आपके क्वेश्चन है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपके क्वेश्चन है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो याद रखिएगा हरे भाग में होती है। किस भाग में होती है? तो हरे भाग में होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। आपके क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, बताइए कमेंट करके कौन सी क्रिया है जो जीवों के लिए अनिवार्य है, सभी जीवों के लिए। तो याद रखिएगा श्वसन है। श्वसन तो हर इंसान को या जीव जंतु हर चीज को चाहिए। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पौधों के पत्तियां के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं तो बताइए क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, पौधों के पत्तियां के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं तो बताइए क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। आपके क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो याद रखिएगा कौन है, बताइए कमेंट करके कौन है। तो पतिया है। कौन है? तो पतिया है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपके क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा श्वसन। श्वसन, वह श्वसन कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा होता है। तो श्वसन यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन अतः स्रावी और वहाँ स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपके क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा उत्सर्जन से। किससे? तो उत्सर्जन से। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आपके क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो बताइए क्या होता है। आपके क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है तो याद रखिएगा क्या होता है। तो कार्बोज होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। आपका क्वेश्चन है एक स्वच्छ मनुष्य में आपका क्वेश्चन है एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, तो बताइए कितना कितना होता है। तो याद रखिएगा कितना दाब होता है, तो यहाँ पे 120/80 होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। बताइए कमेंट करके, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो बताइए कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। आपका क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। बताइए कमेंट करके कौन सी क्रिया होती है। तो याद रखिएगा किण्वन क्रिया होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तो बताइए इनमें से क्या है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा जल है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।